हाँ हेलो दोस्तों, मैंने इम्पोर्टेंट क्लास में आपको पढ़ा रहा था। क्लास 5, 6, 7, 8 के 8 तक के लिए पढ़ा था। औसत यानी छोटे औसत किस तरह से निकाले जाते हैं। औसत के मैंने कुछ फार्मूले और योग निकालने मैंने बताया था कि प्राकृत संख्याओं का योग किस तरह से निकाले जाते हैं। और औसत में मैंने कुछ हिसाब भी मैंने सोल्व करवाया था, कुछ मतलब कि मैथ मैंने सोल्व कराया था। इसी तरह से मैं औसत के कुछ और मैथ को लेकर के आया हूँ, आपको बनाने देने जा रहा हूँ। आप देखते हैं आप निकाल पाते हैं कि नहीं। औसत आपको अगर समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा तो आप ज़रूर बना पाएंगे। देते हैं आपको एक दो क्वेश्चन की औसत आप किस तरह से निकालेंगे। आप देखते हैं आप निकाल पाते हैं कि नहीं। मैं कुछ क्वेश्चन अभी यहाँ पर लिख देता हूँ जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप इसे निकाल करके देखने की कोशिश करें, ज़रूर आप निकाल पाएंगे। उम्मीद है कि आप ज़रूर निकाल पाएंगे या सीख गए होंगे। तो मैं अभी एक दो क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ औसत का। हाँ, तो मैंने यहाँ पर आपके सामने दो क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रथम 5 3 के गुणजों का औसत ज्ञात करें। क्या क्वेश्चन है कि प्रथम 5 यानी पहला 5 3 के गुणज का औसत ज्ञात करें। यानी 3 का गुणज का कहने का अर्थ हुआ, जब आप लिखेंगे 3 का पहला गुणज जो है क्या है, 3 है। क्या 3? जब 3 गुने जब आप 1 करेंगे तो 3 का पहला गुणज जो हुआ 3 हुआ। यानी गुणज कहने का अर्थ हुआ कि पहला 3 का गुणज जो है पहला 3। जब 3 को 2 से गुना करेंगे दूसरा यानी 6 हुआ, तीसरा तो 9 हुआ। क्या 9? तीसरा जो हुआ 12, चौथा हुआ 15। यानी 5 गुणन पूछ रहा है तो 3 और 2 तो मैंने 5 गुना लिख दिया है। अब इसी का औसत पूछ रहा है, क्या इसका औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा। एवरेज यानी मैंने औसत में बताया था कि दिया गया परिणामों का योग, यानी औसत बराबर फार्मूले मैंने बताया भी था कि औसत बराबर आप लिखेंगे एवरेज बराबर लिखेंगे दिया गया परिणाम का योग। क्या दिया गया यानी परिणामों का योग, या बोल सकते हैं परिणाम का योग। योग का मतलब होता है जोड़ यानी सम। दिया गया परिणाम का योग बटे परिणाम की संख्या। क्या? परिणाम की संख्या होता है यानी औसत बराबर। तो परिणाम का योग निकालेंगे। योग यानी कौन सा परिणाम दिया हुआ है, तो प्रथम 3 के 5 गुणजों का औसत निकालने के क्या है, यानी 3 गुणज का परिणाम दिया हुआ है। यानी 3 गुणज परिणाम दिया हुआ है किसका, 3 का मैंने 5 गुणज लिख दिया। उसका परिणाम का पहले ऊपर में योग लिखेंगे। तो योग का मतलब हुआ हम जोड़ के रूप में लिख देंगे 6, 3 + 6 + 9 + 12 + 15। अब बटा परिणाम कितना है, तो 1 2 3 4 5 परिणाम है, तो मैंने लिख दिया बटा के 5। यानी वही तो होती है परिणामों की संख्या। परिणामी की संख्या तो 5 है। कुल कितनी संख्या है, तो 5 है। 3 का 5 गुणज बोल रहा है तो 5। अब ये आ गया मेरा क्या, औसत। क्या आ गया, औसत यानी एवरेज। अब हम जब इसे योग कर लेते हैं आराम से, 5 और 2 7 और 9 16, 16 और 6 22 और 3 25 का 5 हुआ, बाकी 2 और 1 3 और 1 4 यानी 45 बटे जब 5 से भाग देंगे तो 5 9 45 यानी बराबर आया 9। मैंने बताया था अगर कोई संख्या लगातार यानी एक सीक्वेंस में लिखा हुआ, यानी एक तरह से लिखा हुआ, एक तरह का कहने का अर्थ हुआ यानी 3 से 6 3 अधिक है, 6 से 9 3 अधिक है, 3 से 9 से 12 जो है 3 अधिक है, 12 से 15 3 अधिक, यानी प्रत्येक के बीच का अंतर हमेशा जो है 3 का अंतर है। यानी सीक्वेंस में लिखा गया है, एक निश्चित श्रृंखला में लिखा गया है। क्या? एक निश्चित श्रृंखला में अगर इस तरह से लिखा रहे, अगर आपसे औसत पूछे तो आप बीच वाली संख्या को आंसर दे सकते हैं बिना निकाले, यानी विदाउट पेन उठाए आप बता सकते हैं। क्योंकि ये निश्चित में लिखा हुआ था कि गुणज जो होते हैं हमेशा निश्चित यानी एक निश्चित रूप से लिखे होते हैं कि हमेशा जो अंतर होता है। जैसे कि अगर आपसे ये कह दे कि सम संख्याओं के समूह, अगर 10 सम संख्याओं का औसत निकालें तो 10 अगर कहेगा सम संख्या तो ये निश्चित लिखा होता है। 2 4 6 8 चाहे कितनी भी संख्या बोल दे, 10 12 14 निश्चित है। 2 4 6 8 10 12 14 अब कितना लिखा हुआ है, 3 इधर से 3 इधर से, यानी औसत का मतलब हुआ बीच वाली संख्या। क्या? बीच वाली, क्योंकि निश्चित सीक्वेंस में। लेकिन अगर यहाँ
अगर यहाँ एक संख्या हटा देता अब तो आएगा बीच वाले, अब तो निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए इधर भी से 3 और इधर से भी 3, तो बीच में संख्या बचता ही नहीं। तो क्या इस हालत में औसत नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप बीच वाले 2 को योग कर करके 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि बीच में 2 संख्या आ रही है। ये 2 को इधर से हटाएं, 2 को इधर से हटाएं, तो अब बचा कितना यहाँ 2, तो 8 6 14, 14 बटा जब 2 करेंगे तो मेरा आंसर आएगा कितना 7। या तो आप एक तरीका और है, शुरू और अंतिम का संख्या को जोड़ दें, तो 12 और 2 कितना 14 बटा 2, यानी मेरा औसत कितना आया 7। यानी आप किसी भी तरीके से बनाएंगे आपका औसत वही आएगा। आप ये ऐसे भी बना आप किसी भी तरह से बनाएंगे, आप किसी भी तरीके से बनाएंगे आपका आंसर वही 7 होगा। आप या तो पूरा का योग कर ले, क्या अगर ये विधि आपको समझ में नहीं आया तो पूरा कोई सम कर ले, योग कर ले, और जितनी संख्या है उसे भाग देकर के भी देखेंगे तो आंसर आपका 7 ही होगा, कभी दूसरा चीज़ नहीं आएगा। यानी अगर फार्मूले आध हैं तो ठीक है, ट्रिक आध है तो भी ठीक है। यानी आपको किसी भी एक नियम को तो याद रखना ही होगा, आपको उसे बार बार रिवीजन करने ही होंगे औसत में। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आपसे अगर पूछे, अगर दूसरा क्वेश्चन का कहना हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है यहाँ कि 100 विषम संख्या का औसत, क्या 100 पूछ रहा है, कितना 100 तक सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। अब विषम संख्या क्या होते हैं? तो 1 होते हैं, 1 3 5 7 9 ... इन्फिनाइट तक होते हैं, क्या इन्फिनाइट तक। इसमें लगता है इंक थोड़ा ख़त्म हो गया है, इसे भर लूँ तो अच्छा है, लेकिन फिलहाल आप ये समझे कि 1 3 5 7 9 ये सब होते हैं क्या विषम संख्या होते हैं, लेकिन 100 विषम संख्या पूछ रहा है। अब देखेंगे कि 1 के बाद 1 तक आ रहा है, यानी 100 तक जो होगी 50 विषम संख्या होगी, क्योंकि 100 तक 100 संख्या होती है, तो 100 संख्या में जब 50 सम होगा तो 50 विषम होगा, यानी 50 विषम संख्या होगा। कितना होगा? 50 विषम संख्या। अगर आपसे ये पूछे कि पहला विषम संख्या कौन है तो ये, अगर आपसे ये पूछे कि दूसरा विषम संख्या कौन है तो कहेंगे 3। तो दूसरा विषम संख्या आप कैसे निकालें? तो पूछा है कितना? दूसरा, हमरा पूछा है कि दूसरा विषम संख्या, दूसरा विषम संख्या अगर पूछेगी कैसे निकालेंगे, कहेगा आपसे कि क्वेश्चन में पूछेगा दूसरा विषम संख्या क्या है। अब पहला तो आप एक दूसरा, तो दूसरा में निकालने के लिए तो इसका फार्मूला होता है कि जिसका जितना संख्या पूछता है, यानी दूसरा विषम संख्या पूछा है तो दूसरा में 1 जोड़ देंगे, यानी दूसरा विषम संख्या आ गया कितना 3। यानी मेरा आंसर क्या हुआ 3, यानी जितना संख्या पूछे आपसे उसमें 1 जोड़ देना। अगर कहेगा 5वां विषम संख्या, क्या 5वां, अगर आपसे कहे 5वां विषम संख्या तो लिखेंगे 5 + 1 क्या 6 होगा? नहीं, कभी नहीं होगा, क्योंकि 5वां पूछा है। तो आप इसका फार्मूला होता है कि अगर 5वां विषम संख्या, देखिए मेरे पास क्या ये फार्मूला सूट करेगा? कभी नहीं करेगा। तो अब इसका ट्रिक होता है, कैसे निकालेंगे? 1 2 3 4 5, 5वां क्या है 9 लिखेंगे। यहाँ +1 तो यहाँ काम कर रहा है, लेकिन यहाँ काम नहीं कर रहा है, तो इसका सही फार्मूले होते हैं क्या 2n - 1, यानी जिसका जौन सा संख्या पूछे उसमें दोगुना करके 1 घटा देना है। कितना? मेरा सही फार्मूला ये हुआ। बहुत सारे टीचर जो कम नॉलेज के होते हैं ये बता देते हैं, ये तो ये 2-4 में काम करता है, जो विषम में होंगे, जो विषम अंक पर होंगे उसी में काम करेगा। जैसे कि कह दिया अगर तीसरा, तो आप तो भी यहाँ नहीं काम करता, जो सम पर होंगे उसी काम करेंगे। अगर कहेगा दूसरा तो 2 और 1 3, कहेगा चौथा तो लिखेंगे 4 और 1 5, तो नहीं तो फिर भी नहीं काम करते हैं। लेकिन ये फार्मूला जो होता है हमेशा काम करते हैं। अगर आपसे अब ये पूछे, क्या पूछा है 5वां, क्या 5वां विषम संख्या, तो 5वां विषम संख्या पूछा है तो लिखेंगे 5 दूना के 10, क्योंकि 2n करना है, यानी जितना पूछा है nवां का गुना, तो 5 दूना 10 - 1 बराबर लिखेंगे 9। लेकिन 50 विषम संख्याओं का योग पूछा है, औसत पूछा है, योग नहीं बल्कि औसत पूछा है। तो पहला विषम संख्या तो 1 होगा, और अब 50वां क्या होगा
क्योंकि 100 तक में 85 विषम संख्या होगा। 50वां विषम संख्या क्या होगा, लिखेंगे 50 दूना 100 में से 1 घटाएंगे। देखिए 100 तक 100 में जो 99 अंतिम जो विषम संख्या होगी 99 होगी। लेकिन अब ये दोनों का योग नहीं बल्कि औसत पूछा है, तो हम पहले और अंतिम से औसत निकाल सकते हैं दोनों का। जब योग करेंगे तो 99 और 100 हुआ 100/2 यानी 50, यानी 100 तक सभी विषम प्राकृत संख्या का औसत कितना होगा, 50 होगा। कितना होगा, 50 होगा। आप जो फार्मूला मैंने पिछले वीडियो में बताया था उससे भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, उससे निकालेंगे इस तरह से। ये तो हुआ विदाउट पेन, आप अपने मन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसे फार्मूला से किस तरह से निकालेंगे। तो औसत जो होता है विषम संख्या का औसत मैंने बताया था कि क्या, n², नहीं योग बताया था n², क्या n²। मैंने कहे था कि अगर 2 विषम संख्याओं का योग तो 2 का स्क्वायर यानी 4। देखिए 2 का योग 4, यानी ये हो गया योग। लेकिन औसत में जो होता है n से भाग देने होते हैं यानी औसत। तो अब ये गया औसत। औसत बराबर n²/n, क्या, विषम संख्या का औसत। यहाँ लिखेंगे विषम संख्या का औसत, क्या, विषम संख्या का औसत बराबर होता है n²/n। यानी आप n²/n का मतलब कहने का अर्थ हुआ n, क्या, n से n एक जो कट जाएगा ये पावर खत्म हो जाएगा, बराबर मेरा मान आएगा कितना, n। हम पूछा है 100 तक सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। तो 100 तक जब 100 संख्या है, इसमें 50 संख्या, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। 50 संख्या जो ऐसी होगी सम होगी और 50 संख्या विषम होगी। 100 तक सभी विषम संख्या कितने होगी, तो 50 होगी, क्योंकि इसमें 50 तो सम संख्या होगा, जैसे कि 2 4 6 8 98 और 100 जो है खुद जो है 100 एक सम संख्या है, यानी 99 होगा विषम संख्या। यानी एक के बाद एक जब सम आएगा तो एक के बाद एक विषम आएगा, यानी 100 तक में 50 विषम संख्या होती है। तो कहेगा 50 विषम संख्याओं का औसत तो कितना होगा, 50 ही तो होगा, क्योंकि विषम प्राकृत संख्या का औसत जो होता है, जो संख्या होती है वही होती है। जैसे अब इससे अगर संतुष्ट नहीं है तो लिखेंगे 50 का स्क्वायर बटे जितना संख्या को बोले उससे तो भाग भी देना होता है, तो लिखेंगे 50 × 50 और बटे तो 50 ही है। तो ये तो मेरा आंसर, ये तो कट गया, तो मेरा आंसर कितना आया, 50। यानी अगर विषम प्राकृत संख्या का अगर औसत पूछे तो जितना संख्या का औसत पूछे यानी वही संख्या होती है। अगर कहे 10 विषम प्राकृत संख्या का औसत तो कितना होगा, केवल 10 ही होगा। कितना, 10। अगर 15 का पूछे तो कहेंगे 15। अगर 20 का विषम प्राकृत संख्या का औसत पूछे तो 20 ही होगा। 60 प्राकृत संख्या का औसत पूछे तो 60 ही होगा। 100 प्राकृत संख्या का औसत पूछे, प्राकृत विषम संख्या का, क्या, प्राकृत विषम संख्या का अगर औसत पूछे, जितना संख्या का अगर आपसे पूछा जाएगा उतना ही होगा। लेकिन यहाँ ये नहीं पूछा है कि 50 प्राकृत संख्या का औसत, कहा 100 तक सभी विषम प्राकृत संख्या, यानी 100 तक आपको निकालना होगा कितनी विषम प्राकृत संख्या है। तो आप निकालेंगे कैसे, तो क्योंकि 1 2 3 इस तरह से लिखे होते हैं, 4 5 ... 100, इसमें एक एक जो होता है बीच में सम संख्या होती है उसे आपको हटाना पड़ेगा। तो 100 तक में 85 प्राकृत विषम संख्या होगी। विषम संख्या कितना होगा, 50। पहले आपको निकालना होगा कि कितना विषम प्राकृत संख्या है, उसके बाद औसत आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।